अच्छा। तो एक चीज जो, जी 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 जी, अच्छा, आप से मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसके साथ ऐड कीजिएगा नियाज साहब। जो गुण कतीर है, यानी गुण कतीर बड़ा मज़े का भी होता है जब सुबह रात को आप ठंडे पानी में रख लेते हैं फ्रिज में, और सुबह अगर बहुत सारे लोग निहार मुंह, वैसे थोड़ा सा जायका हल्का सा डिफरेंट होता है, तो कुछ थोड़ी बहुत यानी मीठी मशरूबात छिड़क के लोग खाते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसका क्या फ़ायदा होता है, और जो बहुत सारे लोग नहीं खा सकते कि यार जब तक उसके ऊपर थोड़ा सा शहद ना डाला जाए या कोई मशरूब ना डाला जाए तब नहीं, तो उसका कोई नुकसान है, कोई फ़ायदा है? मैं थोड़ा चाहता हूँ कि उसको भी आप क्लियर कर दें। देखिए, गूंद कतीरा जो है ये एक ताकतवर मुरक्कब है। अच्छा। ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो अज़ा हैं उनको तक़वियत देता है, और ये जो नौजवानों के मसाइल हैं, जैसे अच्छा। कि फ़ी ज़माना फास्ट फूड के खाने से, ज़्यादा गर्म चीज़ों के खाने से जिस्म में हिद्दत आ जाती है, यूरिनेशन का इशू हो जाता है, या बाज़ कोई और मसाइल नौजवानों के जो होते हैं जरियान वगैरह के, तो इनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। एक आम सेहतमंद आदमी भी अगर इसको बोल कर छिलका और गूंद कतीरे को रात को भिगो के सुबह इसका शरबत बना के इस्तेमाल करता है। अलबत्ता इन दोनों में अगर आप चंद दाने उसके बलंगू के डाल लेते हैं तो इनकी जो सर्दी है उसकी गर्मी से मैनुअल होकर एक मोतदल या मुरक्कबुल क़वा ग़िज़ा बन जाती है, जो फिर एक भरपूर किस्म की ताकत वाली ग़िज़ा बन के आपके जिस्म को मुहर्रक भी रखती है और मक़वी बनाती है। अच्छा, यह सब एक और चीज़ जो जो मैं चाहता हूँ इसको शॉर्टली क्विकली आप ये कीजिएगा कि क्या ये निहार मुंह की मिथ्स जो है यह दुरुस्त है, या आप किसी भी वक्त जो है गुण कतीर का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी अहमद भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो इस तरह की ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें होती हैं ना, जो मक़वी चीज़ें जो होती हैं, जी 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 उन्हें जी। खाली पेट ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। अगर ऑलरेडी आपका मैदा भरा हुआ होगा हाँ। और उसके ऊपर अगर आप मज़ीद चीज़ें डाल देंगे तो आपको बदहज़मी हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग का ख़तरा होगा। वो चीज़ें आपको फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान का बायस बन जाएंगे। और एक और बात भी कि जब आपने कोई भी ग़िज़ाइयत से भरपूर कोई भी टॉनिक, कोई खुराक, कोई सप्लीमेंट अगर खाया है तो कम से कम 1.5-2 घंटे के वक्फे के बाद मज़ीद कुछ खाना चाहिए। अगर आप खाए पे ऊपर खाएंगे तो बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान होगा। आपका जो स्टमक सिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा। यह सब एक और चीज़, अब जो मेन टॉपिक है मैं उसकी तरफ भी आना चाहता हूँ। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है ये, बल्कि मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है ये, ख़ासकर इस वक्त अगर हम बात करें ख़वातीन के हवाले से भी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा कि इस वक्त अगर आप देखें मुख्तलिफ़ क्लिनिक भरे हुए होते हैं, बेचारे ख़वातीन, एक वक्त होता था कि जो जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल हैं अब वो ज़्यादा आपको नज़र आते हैं, और ख़वातीन इसका गिला शिकवा भी करती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इसका अगर घर में कुछ चीज़ ऐसी मौजूद है कि उसको इस्तेमाल करें, या कोई ऐसे फ्रूट्स भी ज़िंदगी में लाएं कि इससे बचा जा सकता है, क्या वजूहात है, कौन से ऐसे केमिकल है, कौन से ऐसी खुराकें हैं जिसका इस्तेमाल करके हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है? दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि मोटापा जो है, जिस तरीके से भाई हर दूसरा शख्स जो है वो ये गिला शिकवा करता है कि भाई साहब वेट बड़ा ज़्यादा गेन हो रहा है। ख़ासकर आजकल हर बंदे को कंसर्न होता है कि भाई मैं जो कमीज़ पहन रहा हूँ, मैं जो शर्ट पहन रही हूँ, इसमें कम से कम मेरी जो लुक है थोड़ी सी अच्छी आए, लेकिन कहीं ना कहीं आलू जैसा पेट नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसका नुकसान कितना होता है आगे जाके, और इसको बचाया कैसे जा सकता है खुराक के ज़रिए? इसमें आपने ये 3-4 सवाल जो हैं, बुनियादी सवाल एक ही है। आपको टाइम दे दिया मैंने थोड़ा सा तो हरमीत भाई, ये जो है ना जी ख़वातीन का जो आपने इशू उठाया, जी जी जी, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। जी जी जी, ऐसे हार्मोन जो ख़वातीन के सिस्टम को मैनेज करते हैं, जब उनमें अफरात व तफरीत का मसला बनता है, कमी या ज़्यादती, तो उसमें 2-3 इशू आ जाते हैं। एक तो बैली निकलना शुरू हो जाता है, जिस्म पे फैट आनी शुरू हो जाती है, चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल उगना शुरू हो जाते हैं, ख़वातीन की आवाज़ भारी होकर निस्वानीपन ख़त्म होकर उसमें मर्दानापन जो है ना उसकी आवाज़ में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और जो इसमें होता है वो ये होता है कि ख़वातीन का जो मंथली साइकिल होता है वो रुक जाता है। अच्छा। लिहाजा इनकी जो सबसे बड़ी वजह जो है वो फी ज़माना ये मिलावट वाले और ये जो प्रोसेस फूड्स हैं, प्रोसेस फास्ट फूड, अच्छा, मैदे वाली चीज़ें, ये निकोटीन कैफीन वाले जो ग़िज़ाएँ हैं, इस सबसे बड़ी वजह
हार्मोनल इम्बैलेंस की ये बन रही हैं। ठीक। अच्छा। तो और जो मैदे की बनी चीज़ें होती हैं, जिस तरह हमारे यहाँ बेकरी की मसनूआत हैं, फास्ट फूड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नान वगैरह, अब ये जाके क्या करता है, ये हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करता है। और आपने देखा होगा कि मैदे वाली अक्सर चीज़ों में वो सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, मीठा सोडा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो थोड़ा थोड़ा करके वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हमारे बहुत सारे दूसरे जिस्म के जो सिस्टम हैं उनको वो मुतासर करता है। लिहाजा सबसे पहले तो हमें अपनी ग़िज़ा पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि हमें जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हें इन ओरिजिन जो ऑर्गेनिक सिस्टम है उनकी असली हालत में उनका इस्तेमाल किया जाए। और ये जो स्टीरॉइड बेस्ड ग़िज़ाएँ हैं, जैसे हमारा ब्रायलर है जी, आप जो ये अब दूध जो मिल रहा है बाज़ार में, और इसी तरह जो गवाले दूध देते हैं, अब वो भी जानवरों को, भैंस और गाय को वो दूध ज़्यादा देने का इंजेक्शन लगा के लाते हैं। ये वो इंजेक्शन, ये वो चीज़ें हैं जिनसे जब वही ख़वातीन वो बच्चियाँ पीती हैं, एक तो उनके अंदर बलूगत का दौरानिया जल्दी आ जाता है। वो बलूगत जो 15-16 साल की एज में आनी चाहिए, आजकल 9-10 साल में आ रही है। ऐसे ही है। और ये सारा कुछ हो रहा है हमारी ग़िज़ा में, ये मिलावटशुदा, गैर मयारी और ये जो बिल्कुल गैर मुतवाज़न खुराक। हमें पता नहीं है कि हमने कब क्या खाना है, ना वालिदैन को पता है ना बच्चों को पता है, बस हमने खाना है, हम सरासर धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं। ये सब एक और चीज़ आप अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं, और मैं थोड़ा सा, आपको पता है एक ऐसे इलाके, बड़े खूबसूरत देही इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैंने वहाँ पे यानी जब आप बचपन से, लड़कपन से नौजवानी में के दहलीज पर कदम रखते हैं तो आपके मुख्तलिफ नज़रें जो हैं इर्द गिर्द के माहौल पर भी पड़ती है, और वहाँ से आपके नए तजुर्बात, नई ज़िंदगी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो मैंने देखा, बड़े चाको चौबन नौजवान होते थे, मुख्तलिफ किस्म की खेल कूद, और फिर खाने बड़े जो हैं बड़े सिंपल किस्म के खाने होते थे। आज मैं अपने इलाकों में जाता हूँ या इधर इर्द गिर्द देखता हूँ, एक तरफ तो वो सुस्ती बड़ी ज़्यादा हो चुकी है, वेट लोगों के बढ़ चुके हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया। दस्तरखान में अगर कम से कम तली हुई चीज़ें, मुनफरद किस्म की चीज़ें, 2-3-4 किस्म के आइटम ना हो, तो वो बच्चा कहता है या वो नौजवान कहता है मैंने खाना ही नहीं है। आपको क्या लगता है सर कि क्या वजूहात यही है कि हमने सिंपल जो लाइफ थी, हमारी सादगी थी ज़िंदगी में, उसकी बदलाव की वजह से आज हम इस नहज पर पहुंच चुके कि शुगर, बीपी, मैदे के प्रॉब्लम, दीगर अमराज में हम मुब्तला हो रहे हैं? जी हरमीत भाई, इसमें जो सबसे पहले काबिल गौर बात ये है जी कि देखें हमारे नौजवान जो हैं इनकी फिजिकली एक्टिविटी बहुत कम हो गई हैं। अब हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है जी। वो जो ग्राउंड्स थे, वो जो पार्क की तरफ जाना, वो मेले ठेले, भाग दौड़, उछल कूद, वो तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। अच्छा, हमारी सेहत के लिए उछलना कूदना, भागना, दौड़ना, आपको पता है जो एक्सरसाइज होती है या जो वॉक जो है, ये दुनिया की सबसे मौसर और फ्री दवा है। बल्कि माहिरीन तो कहते हैं कि सर को ठंडा रखना और पाँव को गर्म रखना ये आपकी उम्र को भी तवील करता है और आपकी सेहत को भी हमेशा बहाल रखता है। अब ये देखें, अब इर्द गिर्द अब नजरें दौड़ाएं, हमारे नौजवानों को खाने के सिवा, बैठने के सिवा, सोने के सिवा, लेटने के सिवा और कोई मामूल ही नहीं है। इवन कि हम बड़े लोग जो हैं, सुबह घर से गाड़ी में निकले, गाड़ी में एसी, ऑफिस में आके बैठ के ऑफिस में एसी, अब हम चीज़ें भी खाए जा रहे हैं, हमारी फिजिकली एक्टिविटी नहीं है। मेटाबॉलिज्म को मुहर्रक करने के लिए आपकी फिजिकली एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है।